हम्म। हाँ, इतना क्लियर हो गया सबको कि कोई प्रश्न है इसमें किसी का? नमिता जी। दीदी ये जो विजय वैजयंती है उसमें बता रहे हैं अनुत्तरों में जो आयु 33 सागर दोनों में बता रहे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है उसमें ना? हाँ हाँ, वही देख सेम रही ही। हूँ। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो 33 सागर ही है उसकी उत्कृष्ट आयु। ऐसे इसको कंफर्म और करके बताएंगे आपको, है ना? मनी जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी आपने एक तो ये बताया था ना कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं एक पल्ले में। हाँ, तो दोबारा में कुछ आपने ऐसे कुछ बोला था 10 कि कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं एक सागर में। 10 कोड़ा कोड़ी हाँ। पल्ले बोला था दोबारा एक में आपने। सागर बड़ा है ना, तो सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले आ गए एक सागर में। हाँ अच्छा, पहले आपने ये बोल दिया था कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं एक पल्ले में। 10 तो कोड़ा यानी कोड़ी एक पल्ले। पल, यानी क्या लेंगे अपन एक मतलब 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले में एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। एक सागर होता है, ठीक है दीदी। और दूसरा में ये समझ में नहीं आया जो ये ना आयु का बताया आपने, जगन्य आयु उत्कृष्ट तो लिखा हुआ है साफ। और जो जगन्य आयु है ना वो उसमें इसमें ऐसे लिखा कि पीछे पीछे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु में एक समय अधिक करने पर आगे आगे के स्वर्ग की जगन्य आयु हम्म। होती है, ऐसे कुछ समझ में नहीं पड़ा मेरे। अच्छा, तो आप जघन्य उत्कृष्ट आयु समझ में आ गई आपको? उत्कर्ष तो आ गई, जगन्य लिखवा दीजिए आप। कितनी उत्कृष्ट आयु? स्वधर्म ईशान की कितनी उत्कृष्ट आयु? सौधर्म और ईशान की दो, दो सागर 2 सागर से है ना। अधिक। 2 सागर से कुछ हाँ अधिक घाता इश्क की अपेक्षा से, लेकिन 2 सागर यदि हम मान लेते हैं तो 2 सागर और एक समय अधिक, ये हो जाएगी अगले अगले स्वर्ग की जघन्य आयु। मतलब दो आया सागर में, एक नहीं समय नहीं, अधिक। दो सागर में एक समय अधिक, हाँ, ये जगन्य आयु है। दूसरे मतलब तीसरे और चौथे स्वर्ग की। फिर जो तीसरे और चौथे की उत्कृष्ट आयु है, उसमें एक समय और बढ़ा हम्म, दोगे तो वो अगले पांचवें और छठे स्वर्ग की जघन्य आयु हो जाएगी। अरे ये तो बहुत ही लगा। दीदी बैठ नहीं थी दिमाग में, वो संख्या में लिखवा दीजिए आपको। लिखवाया ना अभी तो पूरा, पूरा तो चार्ट लिखवाया। पूरा अभी चार्ट बोल के बताया, चलो अभी और कर देंगे। हाँ, रेणु जी बोलिए। दीदी क्या कहते हैं, मेरे इसमें लिखा हुआ है जो आप कह रही थी ना कि अनुत्तरों और इसकी मतलब आयु में थोड़ा सा है। तो उसमें ये लिखा है कि अनुदेश में तो जगन्य आयु 31 सागर है, और अनुत्तरों में सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर 32 सागर है जगन्य आयु। बत, सर्वार्थ सिद्धि की तो जगन्य आयु, हाँ जी, 32 सागर है। सर्वार्थ सिद्धि की तो जगन्य भी और उत्कृष्ट भी 33 सागर ही है। हाँ, वही कंफर्म करना पड़ेगा अपने को। लेकिन ठीक है, आपने लेकिन बताया। चार जो जो स्वरजय वैजयंत, ये जयंत, इनमें जो है 32 सागर है जगन्य आयु। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी मैं एकदम कंफर्म नहीं कह रही हूँ, फिर भी इसको और हाँ देखेंगे अपन। शोभा जी बोलिए। जी। दीदी कोई तो उत्कृष्ट और जघन्य है ना, तो एक बार जघन्य का लिखा दीजिए, नहीं समझ में आया। हम्म, ठीक है, आप लोग चार्ट ही बना लीजिए, और जिनके पास बुक है उनके पास तो लिखा हुआ है ही ये सारा। मेरे पास बुक नहीं है ना दीदी, ये है मणि तत्व प्रदीप में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, इसमें मणि। मनी जी आपके पास है बुक? दीदी बुक है पर बुक से भी नहीं आ रहा समझ में। ये बुक में ऐसे लिखा है, पीछे पीछे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु में एक समय अधिक करने पर आगे आगे की स्वर्ग की जगन्य आयु होती है। तो हाँ, हमें ना ये कौन सी बुक है समझ आप? में नहीं बैठता। कौन सी बुक है आपके पास? ये वाली है, रेखा अच्छा। चित्र तालिका।
हाँ, इसीलिए जो ये रामजी भाई वाली टीका है ना, इसमें पूरा विस्तार से दिया हुआ है। नहीं, ये वाली है दीदी, चलो लिख छोटी वाली लीजिए। बुक है। वैसे तो फिर प्रकाश सिंह छाबड़ा की भी दी है। डाल भी देगा, है ना, लिख लीजिए। हाँ, अब हम स्वधर्म ईशान से प्रारंभ करते हैं। वैसे तो क्या है, दो तीन सूत्र ही बचे हैं, पहले हम वो कर लेते हैं, फिर एक साथ पूरा लिखवा देंगे आपको, है ना, क्योंकि मुझे आयु लिखना रहेगी। हाँ, हाँ, नारकियों की जघन्य आयु, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा, आप जो पूछ रहे हैं वो। नारकाणाम च द्वितीयाद्विषु, दूसरे इत्यादि नरक के नारकियों की जघन्य आयु भी देवों की जघन्य आयु के समान है। अर्थात जो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है, वही दूसरे नरक की जघन्य आयु है। इस प्रकार आगे के नरकों में भी जघन्य आयु जानना चाहिए। सेम वही व्यवस्था है यहाँ पर भी, नरक में भी। जो नरक, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 सागर, 10 1 हाँ, सागर, 10,000। उत्कृष्ट आयु 1 सागर। 10,000 10,000 है दीदी, 10,000। पूछा है। उत्कृष्ट आयु 10,000। दीदी 1 सागर है। हाँ, उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। तो अब जो एक दूसरा नरक है, उसकी आयु कितनी होगी? जघन्य आयु, कम से कम, जघन्य ये मतलब कम से 1 कम सागर, आयु, 1,000। 1 1 सागर। सागर से एक समय अधिक। 1,000 टोटल। दूसरे नरक की जघन्य आयु मतलब दूसरे नरक में जो नारकी उत्पन्न होगा, वो कम से कम 1 सागर और एक समय अधिक वाला तो होगा ही होगा, इतना तो होगा ही होगा। फिर उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी है दूसरे नरक की? 3,000। 3 3 सागर। साल। 3 सागर है। तो उसके बीच में जितने भेद होते हैं, वो उतनी आयु उसकी कोई भी हो सकती है, उस नारकी की। फिर तीसरे नरक में जो उत्पन्न हुआ है नारकी, उसकी 3 सागर से एक समय अधिक, इतनी उसकी जघन्य जघन्य। आयु, इतनी तो आयु लेकर आया ही है वो। और आगे कितनी है उसकी उत्कृष्ट आयु तीसरे नरक की? 7 7 सागर, 7 7 सागर। सागर। 7 सागर, अधिक से अधिक वो 7 7 सागर वहां पर रहेगा। फिर ऐसे आगे बढ़ते जाओ, चौथे नरक में जो इस नरक की 10 उत्कृष्ट आयु उससे एक समय अधिक, बिल्कुल ऐसे की ऐसी व्यवस्था देवों में भी है। उससे एक समय अधिक अगले स्वर्ग में, उससे एक समय अधिक अगले अगले स्वर्ग में। ठीक है। अब इसका चार्ट भी बनवाना है, और ये है ना 4 5, ये सब आयु ही आयु के सूत्र हैं। उसके बाद ये हमारा अध्याय पूरा हो जाएगा। तो ये चार्ट भी जी। आपको कल ही बनवाएंगे, और ये सूत्र भी कल ही लेंगे। आज थोड़ा सा कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो भी जल्दी ही थोड़ा अपन अभी ही क्लास को विराम देते हैं, जी। है ना। आप लोग इतना रिवाइज कीजिए, फिर हम कल इसका आगे का लेंगे। जावाणी के ज्ञान से जे सूझे लो पालो, वाणी छुआ मस्तक तक देव सदा भी बोले भारत माता की महान जैन धर्म की जय हो। उमा स्वामी की जय। जय सभी जिनेन्द्र को सभी को जय 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 जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सभी को सभी जय को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।